दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी को मेरा सत सत नमन। मेरी समझ में पूरी दुनिया में उतने मंदिर स्वयं प्रभु श्री राम के नहीं हैं जितने मंदिर श्री हनुमान जी महाराज के हैं। संकट मोचन हनुमान, जिनका नाम लेने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी के बिना तो रामायण की कल्पना ही करना व्यर्थ है। मित्रों, हनुमान जी के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ी बात, विनम्रता। हनुमान जी में अतुलित बल था, परंतु उनमें अहंकार का तो लेस मात्र भी नहीं था। वह जो कुछ भी करते थे उसका श्रेय अपने स्वामी श्री राम को देते थे। बचपन में मिले श्राप के कारण हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, परंतु जब जामवंत जी के द्वारा उनकी शक्तियों का याद दिलाया जाता है कि हनुमान, तुम परम शक्तिशाली हो, तुम इस समुद्र को एक ही छलांग में लांघ सकते हो और लंका जाकर माँ सीता का पता लगाकर आ सकते हो। तब हनुमान जी को अपनी शक्तियां याद आ जाती हैं और प्रभु श्री राम से आज्ञा लेकर चल पड़ते हैं। दूसरा गुण, बल और बुद्धि का संतुलन। अब हनुमान जी जैसे ही समुद्र के ऊपर पहुंचे तो रास्ते में उन्हें सुरसा मिली। बोली, पहले मेरा आहार बनो। हनुमान जी ने कहा, माता, अभी मैं आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ, लंका जा रहा हूँ माँ सीता का पता लगाने। लौट कर आऊँगा तो आप मुझे खा लेना। बोली, नहीं, ब्रह्मा जी का वरदान है, जो भी इस रास्ते से जाता है उसे मेरे मुख से प्रवेश करके बाहर आना पड़ता है। हनुमान जी रुके, बोले, ठीक है, जब ब्रह्मा जी का वरदान ही है तो फिर खाओ मुझे। जैसे ही सुरसा ने 1 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। अब सुरसा ने 2 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 4 योजन के हो गए। सुरसा ने 4 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 8 योजन के हो गए। सुरसा ने 8 योजन का मुंह खोला, हनुमान जी 16 योजन के हो गए। इसी प्रकार दोनों लोग आकार बढ़ाते गए और जब सुरसा ने 100 योजन का मुंह खोला, तब हनुमान जी बिल्कुल सूक्ष्म रूप धारण करके उसके मुख से प्रवेश कर गए और प्रवेश करके बाहर निकल आए। सुरसा हनुमान जी के बल एवं बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुई और उसने कहा, मुझे देवताओं ने भेजा था आपकी परीक्षा लेने के लिए, तो आप परीक्षा में पास हुए। जाओ वीर हनुमान, प्रभु श्री राम के कार्यों को धैर्य से पूरा करो। तो ये था बल और बुद्धि का संतुलन। जहाँ बल की आवश्यकता थी वहाँ बल दिखाया, अपने आकार को बढ़ाते चले गए। जहाँ बुद्धि की आवश्यकता हुई तो बिल्कुल सूक्ष्म रूप धारण करके सुरसा के पेट से बाहर निकल आए। अब हनुमान जी आगे बढ़े तो एक और बला मिली, सिंहनी, जो जीवों की परछाई को पकड़कर उसे नष्ट कर देती थी। हनुमान जी ने एक ही घूंसे से उसे भी नष्ट कर दिया और पहुंचे लंका के मुख्य द्वार पर, जहां लंकिनी का पहरा था। बोली, ऐ बंदर, कहाँ घुसा जा रहा है चोरों की भांति। हनुमान जी उसके पास आए और एक मुक्का मारे, लंकिनी बेहोश होकर गिर पड़ी। तब उसे ब्रह्मा जी का श्राप याद आया। ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब कोई बंदर आए और उसके एक ही प्रहार से तुम मूर्छित हो जाना, तब समझ लेना कि अब लंका के नष्ट होने का समय आ गया है। तब लंकिनी ने लंका का द्वार खोल दिया और कहा, जाओ प्रभु, अपने कार्य पूर्ण करो। अगला गुण है चतुराई। हनुमान चालीसा में भी कहा गया है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अब हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण करके सभी महलों में घूम रहे हैं, परंतु सीता जी कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। भोर का पहर था। जैसे ही विभीषण जी राम राम का उच्चारण करते हुए जागे, विभीषण हनुमान जी से कहते हैं कि प्रभु राम, कभी हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे? हनुमान जी ने कहा, अवश्य, वह तो दीन बंधु हैं, अर्थात सबको गले लगाने वाले हैं। भगवान अपने भक्तों के ऊपर सदा कृपा करने वाले हैं। मुझे देखो, मैं तो एक तुच्छ बानर हूँ। धन्य है मेरे राम, जो बंदर होते हुए भी मुझ पर इतनी कृपा करते हैं कि मुझे अपना दास बना लिए हैं। इस प्रकार हनुमान जी विभीषण से मित्रता कर लेते हैं। सीता जी के बारे में जान लेते हैं
कि वह अशोक वाटिका में है। अब पहुँचे अशोक वाटिका में, छिपकर बैठ जाते हैं। देखते हैं कि रावण माँ सीता को धमका रहा था। धमका करके रावण चला गया। तब हनुमान जी ने धीरे से मुद्रिका गिरा दी। फिर सूक्ष्म रूप में माँ सीता के सामने आए, प्रणाम किया। बोले, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। बोले, माँ मैं राम का दूत हनुमान हूँ। अपने स्वामी श्री राम की शपथ लेकर कहता हूँ, मुझे मेरे स्वामी ने आपका पता लगाने के लिए भेजा है। अच्छा? बोले, हमारी सेना में मेरे जैसे बहुत से बंदर हैं। माँ सीता ने कहा, आपके जैसे? तब हनुमान जी समझ गए कि माँ को संदेह है। तब हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण किया। माँ का संदेह मिट गया। हनुमान जी ने कहा, माँ मैं चाहूं तो अभी रावण को मारकर आपको अपने साथ ले जा सकता हूँ, परंतु अभी आज्ञा नहीं है। आप और कुछ दिन इंतजार करो, श्री राम स्वयं अपनी सेना के साथ यहाँ आएंगे। रावण का वध करके ससम्मान आपको यहाँ से ले जाएंगे। चौथा गुण है वाक्पटुता की कला, जो हमें हनुमान जी से सीखना चाहिए। माता सीता से मिलने के बाद हनुमान जी बोले, माँ जोरों की भूख लगी है, आज्ञा हो तो फल खा लूं। माँ ने कहा, खा लो बेटा। अब क्या था, बंदर स्वभाव। फल खाया, पेड़ उखाड़े, सेवकों को पीटा, रावण के बेटे अक्षय कुमार को मार डाला। तब अंत में मेघनाद आया, जिसने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध लिया। आराम से बंध गए। सोचे, यदि ब्रह्मास्त्र में नहीं बनता हूं तो ब्रह्मास्त्र की महिमा खत्म हो जाएगी। पहुंच गए रावण के दरबार में। रावण बोला, अय बंदर, तूने हमारी कीर्ति को नहीं सुना है? हनुमान जी बोले, सुना है महाराज, कि कैसे आपने सहस्त्रबाहु से वीरतापूर्वक युद्ध किया था, और फिर कैसे बाली ने 6 महीने तक आपको अपनी कांख में दबा कर रखा था। रावण अत्यंत क्रोधित हो जाता है। अगला गुण है निडरता। हनुमान जी के पास डर नाम की तो बिल्कुल चीज ही नहीं है। रावण बोला, अय बंदर, तेरी मृत्यु तेरे पास खड़ी है। हनुमान जी बोले, हाँ महाराज, खड़ी है, और मेरे कान में पूछ रही है कि इसे अभी मार दूं या कुछ दिन बाद। तब रावण और अधिक क्रोधित हो जाता है और अपने सेवकों को हनुमान जी को मारने का आदेश दे देता है। परंतु तभी वहां विभीषण जी आ जाते हैं और रावण को समझाते हैं कि दूत को मारना नीति के विरुद्ध है। तब मंत्रियों ने कहा, इसे कुछ तो दंड दिया जाना चाहिए। तब यह बात हुई कि बंदर को सबसे ज्यादा ममता अपनी पूंछ पर होती है, इसलिए इसकी पूंछ पर आग लगा दी जाए। सब राक्षसों ने मिलकर खूब कपड़ा लपेटा, तेल डालकर पूंछ में आग लगा दी। तब हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाकर राक्षसों में एक भय का माहौल पैदा कर दिया। अगला गुण है, जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने मालिक से ना कहना बंद करें। हनुमान जी से कोई कार्य करने को कहा जाता है, तुरंत करने के लिए चल पड़ते हैं। ना कहना शायद उनकी शब्दकोश में है ही नहीं। लंका से जब वापस आए तो जामवंत ने कहा, वाह हनुमान, तुमने तो कमाल कर दिया। बहुत ही सहजता से सीता का पता लगा लिया और लंका में आग लगाकर राक्षसों में भय का माहौल पैदा कर दिया। हनुमान ने कहा, प्रभु मैंने नहीं किया। जामवंत ने कहा, प्रभु हनुमान ने ही किया है। हनुमान ने कहा, प्रभु मैंने नहीं किया। तब श्री राम बोले, तो क्या मैंने किया है? हनुमान जी बोले, प्रभु यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि सब कुछ आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। अगला गुण है, लक्ष्य प्राप्त करने तक विश्राम न करें। हनुमान जी जब लंका के लिए उड़ान भरे तो रास्ते में मैनाक पर्वत मिला। बोला, हनुमान थक गए होंगे, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर चले जाना। हनुमान जी बोले, काका अभी विश्राम करने का समय नहीं है, अभी मैं रामकाज के लिए अर्थात माता सीता का पता लगाने जा रहा हूँ। चौथी बात हनुमान जी से हमें यही सीखनी चाहिए कि जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए
तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए।